अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, कुछ हमारे जानवर जो हैं वो सर्दी महसूस कर रहे हैं क्योंकि सर्दी है काफ़ी ज़्यादा। धुंध भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और कुछ इलाकों में बारिशें भी हैं और जो है सर्दी की शिद्दत भी अब हो चुकी है और तकरीबन ये जनवरी का जो पूरा माह इसमें शदीद सर्दी पड़ने के और कुछ इलाकों में 5 से 10 तारीख के दरमियान कुछ इलाके ऐसे इनमें कोहरा पड़ने की भी पेशगोई की जा रही है। तो ऐसे में जानवरों को नज़ला या लूज़ मोशन सर्दी लग जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नज़ला ज़ुकाम के हवाले से तो दोस्तों से मुख्तलिफ वीडियो में बताते रहें कि इलाज और उसकी एहतियात। इसी तरह जिसको दस्त कहते हैं, लूज़ मोशन, मोक कहते हैं, इसके भी इलाज आप दोस्तों को बताते रहें। लेकिन क्या ही बेहतर है कि अगर हमारे जानवरों में ये मसला आए ना, उसको सर्दी महसूस ना हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि हम किसी इलाज की तरफ जाएं। काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कहें कि हाज़मेदार मसाला या किसी किस्म का भी कोई मसाला इस्तेमाल नहीं करते। ये जो मैं आज आप लोगों को चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ये तकरीबन 7 से 8 चीज़ें बनेगी और तकरीबन 50 रुपये में एक जानवर का नुस्खा तैयार हो जाएगा, या 50 रुपये से भी कम में ये तैयार हो जाएगा। और तमाम चीज़ें इनमें से कुछ तो आपके घर पे ही मौजूद होंगी और कुछ चीज़ें आपको पंसारी से मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अब लिखना चाहें तो लिख लें इसको, ताकि आपको आसानी हो सके, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें 2-3 ऐसी हैं जो शायद आम बंदों को ना पता हो या उन्होंने ज़िंदगी में देखी भी ना हो। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपने लेना है, मैं आपको एक जानवर की खुराक ये बता रहा हूँ बकरे और बकरियों के लिए। बाकी अगर जो गाय भैंसों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो इसकी मिकदार को खाली डबल कर लेंगे, बाकी चीज़ें यही रहेंगी। इसमें दोस्तों आपने लेना है पुराना गुड़। पुराना गुड़ वो होता है जो इस साल का ना हो, पिछले साल का हो, जो काला हो गया हो, क्योंकि उसका असर ज़्यादा होता है नए के मुकाबले में। आपने पुराना गुड़ लेना है जिसकी मिकदार होगी बकरे या बकरी के लिए 20 ग्राम, जिसका जिस्मानी वेट उसका 50 से 60 किलो हो, उसके लिए मैं ये आपको खुराक बता रहा हूँ। आपने पुराना गुड़ लेना है 20 ग्राम, काली ज़ीरी लेनी है आपने 20 ग्राम, साथ में आपने काली ज़ीरी लेनी है 20 ग्राम, कोड़ तुम्बा लेना है आपने 20 ग्राम, और रेवेंट चीनी आती है, ये आपको पंसारी से मिलेगी, शायद काफ़ी दोस्तों ने इसका नाम ना सुना हो। जिस तरह से दाल चीनी होती है, इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हल्के कलर में होती है, रेवेंट चीनी कहते हैं, ऐसे ये पंसारी से आपको मिल जाएगी। ये आपने ले लेना है, ये भी 20 ग्राम। मीठा सोडा आपने लेना है 20 ग्राम। ये तमाम चीज़ें जो बताई हैं आपने 20-20 ग्राम लेनी है। इसके अलावा आपने काला नमक और शीशा नमक, ये दोनों, इसको पिंक साल्ट भी कहते हैं, गुलाबी नमक भी कहते हैं, उसकी बात हो रही है वो, और साथ में आपने काला नमक, ये आपने डबल मिकदार में लेना है 40-40 ग्राम। तो ये आपकी जानवरों के लिए खुराक, बकरा या बकरी जिसका वज़न 50 से 60 किलो ज़िंदा वज़न हो, उसके लिए ये खुराक है। बाकी आपके पास जो वेट के जानवर है उसके हिसाब से इसकी मिकदार को एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर ये हम बात करें गाय या भैंसों की, तो उसके अंदर आपने इसकी मिकदार तमाम चीज़ों की डबल कर लेनी है। काफ़ी इसमें जो रेवेंट चीनी का जो किरदार है वो ये है कि मैदे के जो मसाइल हैं, जिगर के मसाइल ख़ास तौर पर, इसके बाद अंदरूनी ज़ख़म और दमा या सांस के प्रॉब्लम जानवर को, ये उसमें बड़ी करामत साबित होती है। इसी तरह काली ज़ीरी जो है ये भी खून को ठीक करने और मैदे को ठीक करने में किरदार अदा करती है। इससे मसाले से आपको दो फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो जो है आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि जानवर जो सर्दी महसूस कर रहा है वो सर्दी नहीं महसूस करेगा। दूसरा जो है जानवर का हाजमा, जिगर और ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगी उसकी। इसमें जैसे गुड़ है वो गर्म होता है, कोड़ तुम्बा भी खून को साफ़ करने के लिए और बेहतरीन देसी तौर पर जो है कुदरती एंटीबायोटिक है जो अल्लाह ताला ने हमें, ये काफ़ी हमारे लिए समझो कि नेमत से कम नहीं है ये। इसी तरह शीशा नमक और काला नमक, ये दोनों भी गर्म होते हैं और हाजमे के लिए भी बेहतरीन होते हैं। तो ये चंद चीज़ें थी। मीठा सोडा, डाइजेस्टिबल जो निज़ाम है उसका,
उसको बेहतर करता है। जो भी आप खुराक डालेंगे, सर्दी में जानवर इकट्ठा खड़ा हो जाता है, जुगाली ठीक से नहीं करता, तो उससे ये होता है कि खुराक को उस तरह से हज़म नहीं करता जिस तरह से करनी चाहिए। जो चीज़ आप दे रहे होते हैं उस तरह देते नहीं। आप देखो, हम बोलते हैं यार अक्सर सर्दी में जानवर की सर्दी ज़्यादा हुई तो ग्रोथ रुक गई। वो ग्रोथ क्यों रुकती है कि जानवर जो भी तो अपना इंटेक, फीड इंटेक कम कर देता है, और फीड इंटेक कम करने के साथ जुगाली करना भी कम करता है। सर्दी की शिद्दत को महसूस करते हैं, वो चुपचाप एक कोने में खड़ा हो जाता है, अपने जिस्म के बाल खड़े कर लेता है। तो ज़ाहिर है वो इसी वजह से वो उसका जो अपना फीड इंटेक भी कम हो जाती है और उसकी बढ़ोतरी भी कम हो जाती है। अगर दूध वाला जानवर, तो बहुत सारे जानवर दूध घटा भी देते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि गाय भैंसों को तो फिर भी कुछ लोग हैं जो कि 8-10 दिन 15 दिन के बाद कोई ना कोई मसाला, कोई ना कोई टोटका करते रहते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारा जो पुराने फार्मर हैं, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, या अभी भी नई नस्ल जो है, वो इतनी ज़्यादा इन पर तवज्जो नहीं देती। हालांकि सर्दी तो उनको भी लगती है। दूध में महक की बात करें तो उनको भी आता है। अगर किसी जानवर के दूध में महक आ रहा हो तो उसके लिए भी ये मसाला बेहतरीन है, दूध में महक आना हट जाएगा। अक्सर पुरानी औरतें जो गांव देहातों में, वो ये कहती हैं दूध में से महक आ रहा है, इसको किसी की नज़र लग गई है जानवर को, तो इसलिए दूध में महक आ रहा है। इससे पुरानी बातें होती हैं कुछ, तो वो चलती हुई आ रही हैं। ये नहीं पता कि आप महीना महीना 6-6 महीने जानवरों को कोई मसाला ही नहीं दे रहे, तो जानवर के फिर ज़ाहिर थनों के ही प्रॉब्लम आएंगे, उसके दूध में ही महक आएगा, दूध कम भी होगा, जानवर सर्दी महसूस कर, तमाम तर चीज़ें ये होंगी। तो कोशिश करा करें कि यार आप मसाला का इस्तेमाल ज़्यादा ना सही तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद लाजमी किया करें। और ये जो मैंने आपसे चीज़ें शेयर की हैं, पहले तो आप इसको ऐसा करें कि आपने रोज़ाना इसकी, यानी कि एक कह लें कि इसकी डली टाइप बन जाएगी ना, जब आप तमाम चीज़ों को कूटने के बाद इसको हाथ से प्रेस करेंगे अपने, तो ये एक डली टाइप बन जाएगी, ढीली टाइप बन जाएगी, पिन्नी बन जाएगी ना। ये आपने रोज़ाना एक दे देनी है, और 3 दिन तक लगातार रोज़ाना एक देनी है आपने। 3 दिन के बाद एक एक दिन वक्फे से देना शुरू कर देनी है। फिर आपने 3-3 दिन एक एक वक्फे से देनी है, एक एक दिन के ना। उसके बाद जो है आपने फिर 10 दिन, 12 दिन, हफ्ते में एक मरतबा लगातार इस्तेमाल करवाते रहे। ये तमाम छोटे बड़े जानवर, दूध देने वाले, खुश्क जानवर, गब्बन जानवर, तमाम तरह के जानवरों को दिया जा सकता है, इसका कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, अगर आप इसमें एक चीज़ और शामिल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो ये है कि अगर फ़ी जानवर आप 1 चम्मच देसी घी, इसमें अगर देसी घी दस्तयाब ना हो तो डालडा घी 1 चम्मच शामिल कर लेंगे तो इसकी हिफाज़त और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। जो दो चैनल पर नए आए उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपकी और हमारी इसी तरह मुलाकात होती रहे और हम एक दूसरे को ग्रो करने में अपना किरदार अदा करते रहें। वीडियो वॉच करने और साथ बने रहने का बहुत शुक्रिया।